बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर अलजबरा के ऊपर है। अलजबरा से कंसर्न जो बेसिक टर्म्स हैं आज उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अलजबरा होता क्या है। 6 क्लास से बल्कि 5 क्लास से ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास के अंदर अलजबरे का टॉपिक्स है। कभी फैक्टराइजेशन के बारे में है, कभी सिंप्लीफिकेशन के बारे में और कभी जो है वो एक्सपेंशन के बारे में, कभी जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि अलजबरा है क्या और इससे कंसर्न जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या है। आज मैंने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अलजबरा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अलजबरा जो है ये अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड विच मीन ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स, टूटे हुए पार्ट्स को, टूटे हुए हिस्सों को आपस में ज्वाइन करने का नेम जो है हम उसे अलजबरा कहते हैं और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद इससे कंसर्न कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे लिटरल्स लिखा हुआ है। लिटरल क्या होता है? द लेटर आर अल्फ़ाबेट दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट द अननोन इज़ कॉल्ड लिटरल। किसी टर्म को यूज़ करने के लिए, किसी टर्म को अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं हम उसे लिटरल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब एरिया है, हमने किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना है। जब मेरे पास रेक्टेंगल है, मैं उसका एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैंने लेंथ लिखनी है, लेंथ को मैंने ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ के लिए मैं जो साइन लिखूँगा लेंथ का, और ब्रेथ के लिए मैं बी का साइन लिखूँगा। अब ये लेंथ और ब्रेथ जो है ये अननोन है, किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो अल्फ़ाबेट, जो ABC अल्फ़ाबेट, जो लेटर यूज़ किए जाते हैं हम उससे लिटरल कहते हैं। अब मैंने उसकी एग्जांपल भी लिखी है कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ को मैंने L से शो कर दिया है और ब्रेथ को मैंने B से शो कर दिया। सो L और B जो है ये लिटरल्स हैं। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट है। किसी टर्म के अंदर जो फिगर आ जाता है, अकेला फिगर हो। कोफिशिएंट और कांस्टेंट में कुछ फ़र्क होता है। कोफिशिएंट होता है जो किसी वेरिएबल से पहले आता है और जब वेरिएबल के साथ जब ज्वाइन होता है तो टोटल की वैल्यू चेंज हो जाती है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और फिक्स रहती है। अब मिसाल के तौर पर ये 2x है प्लस 4y स्क्वायर है प्लस 5 है। अब इस वैल्यू के अंदर ये वाला जो 5 है ये अकेला है और ये इसकी फ़िक्स वैल्यू 5 है। यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आप सपोज़ करें, y की जो मर्ज़ी वैल्यू सपोज़ कर लें, x की जो भी आप सपोज़ कर लें, वो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो 5 है ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू फ़िक्स है और फिक्स रहेगी, हम इससे जो है वो कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा वेरिएबल है। अ सिंबल रिप्रेजेंट बाय लिटरल एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। x + 1 x इज़ अ वेरिएबल। ये वो सिंबल होता है जो लेटर होता है, जो लिटरल यानी अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करते हैं। अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है ये वेरिएबल होता है। इसका मतलब होता है हमें पता नहीं होता कि इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू निकालने के रूल तो हैं, इक्वेशन है, हमने उसे सॉल्व करना है। x है, y है, जो भी है उसकी वैल्यू तो निकल आएगी। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में x है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x है, उससे अगले में भी x है, अब हर क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू सेपरेट आएगी। क्यों? कि x वेरिएबल है और वेरिएबल का मतलब ही यही होता है कि चेंज होने वाला, जो वैल्यू चेंज होती रहती है और चेंज होनी चाहिए, हम उसे नेम देते हैं वेरिएबल का। उसके बाद बेटा देखें, ये वेरिएबल भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, लिटरल भी हो गया और अलजबरा भी हो गया। उसके बाद बेटे इधर देखें, मैंने राइट किया हुआ है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करने
और फिर डिफरेंट एग्जाम्पल से इसकी एलेबोरेशन। अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय अ साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, यानी जो इब्तदाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम मैथ को आगे चलाते हैं। प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का। ये मैंने बोर्ड मैथ्स का रूल नहीं लिखा, ये जस्ट मैंने फंडामेंटल ऑपरेशन लिखे हैं। अब देखें कोई सी, अब ये कांस्टेंट है, अब ये हमारे पास एक वेरिएबल ये है और एक ये है, साथ एक कोफिशिएंट है, और ये वाला जो प्लस का साइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हम इसको कहना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि दो वैल्यू जो है, टर्म जो हैं, वो एक साइन के थ्रू जो है आपस में ज्वाइन हो रही हैं। हमने इसको नेम देना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उसके बाद नीचे हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स, वो क्या होती हैं? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन प्लस एंड माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई या टू टर्म्स। कोई सी दो वैल्यू हैं, अगर उनमें प्लस का साइन या माइनस का साइन उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, या आप यूँ समझ लें प्लस के साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ अगर कोई सी दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू आपस में ज्वाइन हुई हैं, हर वैल्यू को सेपरेटली तौर पे हमने नेम देता है टर्म का। अब मिसाल के तौर पर ये आप इसी को ले लें, 4x प्लस 5 है। अब ये 4x और वैल्यू है, y और वैल्यू है, ये दो वैल्यू जो है प्लस के साइन के साथ आपस में अटैच हुई हैं। अब हमने इनको नेम देना है, ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं। क्यों कि दोनों वैल्यू जो है प्लस के साइन के साथ, प्लस का साइन इनको ज्वाइन करता है। अगर प्लस का साइन ना हो तो ये दोनों सेपरेट वैल्यू हैं। प्लस का साइन अगर नहीं होता, मिसाल के तौर पर अगर मैं प्लस का, ये हमारे पास ये 4 है, ये वाला है, अब ये दोनों सेपरेट हो गई हैं। प्लस का साइन जो है वो इसको ज्वाइन करता है। टर्म अब इसके अंदर जो है दो हैं, एक ये वाली बन गई है और एक ये वाली बन गई है। इसके अंदर भी दो हैं, ये वाली और ये वाली। मैंने सिर्फ दो साइन की बात की है। प्लस और माइनस का साइन अगर दो वैल्यू को सेपरेट करता है तो उसे आपने नेम देना है अलजेब्रिक टर्म्स का नेम आपने उसे देना है। ये बेटा ये है बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रे का। उसके बाद हमने इसका जो ऑपरेशंस हैं फर्दर हमने वो करने हैं। अलजेब्रिक को एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल हैं और डिवाइड करने के क्या रूल हैं। मैं बहुत इब्तदा से, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें वो बच्चा जिसके पता नहीं है उसको एडिशन कैसे करनी है, अलजबरा होता क्या है, मेरी वीडियो इंशाल्लाह जब तक वो देखेगा उससे हर चीज़ समझ आ जाएगी कि इसे सॉल्व कैसे करना है। कहीं से भी उसे फर्दर रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अच्छी तरह चीज़ को फॉलो कर लेगा।